राजस्थान के 1120 गांव में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के आह्वान पर टोंक जिले में भी गांव बंद आंदोलन का असर दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक कई जगहों से दूध की सप्लाई डेयरियों तक नहीं किए जाने की तस्वीर सामने आई। टोंक का डोडवाड़ी, लोहरवाड़ा, नला गांव आज आंशिक रूप से बंद रहे, जिसमें गांव से कोई भी उत्पाद शहर में नहीं भेजा गया है। ये बात सामने आई है। दूध नहीं आने के कारण दूध खरीद केंद्र बंद रहे, जिसकी तस्वीर सामने आ रही है। इससे पहले इस आंदोलन को लेकर पिछले कई दिनों से किसान महापंचायत ने टोंक जिले में किसान जागृति यात्रा गांव में निकाली थी। दिखाते हैं आपको संवाददाता रवीश टेलर की ये रिपोर्ट। उन्होंने आज से गांव बंद का ऐलान किया है और अपना दूध और जो उत्पादन है सब्जियां सहित वो जो है शहर में नहीं बेच रहे हैं। हम टोंक जिले के गोहरपुरा गांव में मौजूद हैं, जहां पर किसानों की ये टंकियां देख सकते हैं। आज जो ये दूध जो है जिनमें आता है, डेयरी पर भी दूध नहीं आया है। उस सूरत में जो है किसान जो है आंदोलन पे आंशिक असर इसे कहा जा सकता है, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां किसान जो है आज वाकई जो है अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं कि एमएसपी जो गारंटी कानून है वो लागू किया जाए। क्या मांग है और आज गांव में किस तरह का बंद रखा है आप लोगों ने? राधेश्याम चौधरी, जिला प्रचार मंत्री, किसान महापंचायत। हमारी मांग है एमएसपी गारंटी कानून। पहला मुद्दा, वो एमएसपी गारंटी कानून मोदी जी ने 2014 में वादा किया था, भाई हमारी सरकार आए एकदम एमएसपी गारंटी कानून देंगे, तो एमएसपी गारंटी कानून ये सरकार दे नहीं रही। और सरकारी खरीद में हमारा माल ले रही थी, 25 क्विंटल से ज्यादा नहीं ले रही है। तो हमारा पूरा माल तू ले और मतलब हमको वोटों में इस्तेमाल न करे। अब किसान जग चुका है और किसान आगे बढ़ेगा और गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेगा। गांव गांव ढाणी ढाणी और प्रदेश में इस आंदोलन को लेकर जाएगा। आज आपने इस गांव से जहां मैं मौजूद हूँ, डेयरियां बंद है, क्या क्या ऐसे सामान है जो आपने शहर में नहीं जाने दिए हैं? दूध का क्या किया आज? आज दूध का हमने बहिष्कार किया। दूध यहाँ गांव का दूध गांव में रख लिया, गांव का अनाज गांव में, गांव की सरसों गांव में, और बाहर नहीं जाने देंगे जब तक हमारी मांगों पर उसका निराकरण ये नहीं करेंगे। तो अब एक चीज बताइए कि आज जैसे दूध नहीं गया, इससे नुकसान हुआ होगा, फिर दूध का क्या किया गांव के अंदर? दूध जिसके दूध नहीं था उसके घर जाके रख दिया और गांव सिटी में नहीं जाने दिया। यही गांव में काम में लिया उस दूध को, तो हम जाने भी नहीं देंगे अब। कितने दिन तक सोच रखा है कि अब ये काम नहीं होने देंगे, हम जाने नहीं देंगे? 1 महीने तक। 1 महीने? हाँ, लगभग 1 महीने। सुना है गांव में खीर बनी है, हलवा बना है आज। बताओ ना। हाँ, गांव में हलवा बना है। और मोदी जी ने जब भी लोगों के बीच में गए, सभाओं में गए, तो उन्होंने ये बात कही थी कि जो देश का युवा है उसको रोजगार मिलेगा। और रोजगार जब मिलेगा जब गांव का जो किसान है, क्योंकि जो जो बच्चा शहर में पढ़ाई करता है तो उसके जो जमीन स्तर होता है वो गांव से जुड़ा होता है। अब जब तक उसको अगर वहाँ पढ़ाई करने के लिए गांव से पैसे नहीं आएंगे तो वो उसकी पढ़ाई बाधित हो जाएगी, क्योंकि शिक्षा बहुत महंगी हो रही है। और गांव में जब किसानों का हालात देखा जाता है तो जब मोदी जी ने जो वादा किया था उसके वादा खिलाफी की मतलब अगेंस्ट बात कर ली उन्होंने। फसल का पूरा दाम मिले, किसान का फायदा हो, किसान की आय बढ़े। एक युवा क्या सोचता है गांव बंद आंदोलन को लेकर कि इसका असर जो है सरकार के कानों तक पहुंचेगा या आवाज? ये पहुंचेगा। मतलब किसान, युवा सब। किसान अन्नदाता होता है, किसान को पूरा समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। एक माचिस भी खरीदने जाते हैं ना बाजार में, तो उसकी 1 रुपया रेट रहती है, एमएसपी रहती है उसकी, एमआरपी। और हमारे मतलब सरसों का, गेहूं का, बाजरे का ये एमएसपी नहीं रहती है। और मतलब जब किसान के खेत खलिहान में फसल आती है तो मतलब कम दामों में, मतलब ये आढ़तिया, मंडी भाव, ये व्यापारी है ना, जो मतलब कम दामों में, गिने चुने दामों में, जैसे मतलब समर्थन मूल्य 5700 है तो 4000, मतलब 4000, 4500 इतनी गिरा देते हैं। तो ये बहुत नुकसान हो रहा है किसानों का। तो बच्चों की पढ़ाई पे, भविष्य का अंधकार है बच्चों का। तो ये है वो किसान जो अपनी फसल का पूरा दाम चाहते हैं। इनकी अपनी मांगे हैं, चाहे एमएसपी कानून की बात हो, ईसरदा बांध की बात हो, बिसलपुर बांध की बात हो। टोंक में जो है गोहरपुरा से लेकर लोहरवाड़ा, नया गांव, निवाई क्षेत्र के कई गांव में जो है इस बंद का असर आज पहले दिन ये देखने को मिला है कि किसानों ने अपना दूध और सब्जियां
गांव में बांट दी है, घरों तक पहुंचा दी है या उसका उपयोग कर लिया है, लेकिन किसान के जो उत्पाद हैं वो शहर में नहीं भेजे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार कब इनकी जो मांग है, इनकी जो आवाज है, उस पर सुनवाई करती है और किसान खुशहाल बनता है। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, गोहरपुरा गांव। और आज प्रदेश में किसान महापंचायत की ओर से बंद का आह्वान किया गया है, जिसका असर जयपुर में भी देखने को मिल रहा है। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के गांव में बंद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनाने की मांग को लेकर गांव बंद आंदोलन किया गया। देखिए जयपुर की ये एक मुबारक खान की उनसे ये रिपोर्ट देखते हैं उनकी। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर आज प्रदेश भर में गांव बंद का ऐलान किया गया है। किसान महापंचायत की ओर से राजस्थान के हजारों गांवों में आज बंदी का ऐलान किया गया है। और ये बंद क्यों किया गया है? क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों की जो विभिन्न मांगे थी, जिनमें एमएसपी एक सबसे बड़ी मांग थी, जिसके अंदर जो किसानों की जो फसलें हैं उनको एमएसपी पर खरीदा जाए, ये उनकी सबसे बड़ी मांग है। और तमाम ऐसी कई सारी मांगे हैं जिनको लेकर किसान लंबे समय से आंदोलन भी कर रहे हैं। और इसी को लेकर आज मंडियों में जो किसान है उनसे हम बात करने का जो है वो प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबूजी आपका? रामेश्वर साहब। रामेश्वर जी, किसकी फसल करते हैं? फसल तो कहीं कराना साहब, बाजरा ही करा जहाँ और जो गेहूं की। तो कितना खर्चा आता है फिर आपको, कितना तो कमाई होती है इसमें? बाबूजी उसमें खर्चा ही नहीं बाउटता है हमारा, तो टूट रहा है खर्चा भी है ना। अब खर्चा ही टूट रहा है, खर्चा ही नहीं बाउटता है। तो इतने लोग मजदूर लगाते हैं, आप खुद परिवार के लोग काम करते हैं, फिर कितना यहाँ तक मंडी तक लाते हैं उसका खर्चा होता है, क्या वो पूरा खर्चा निकल जाता है के बाद? नहीं करता है बाबूजी, वो भी सामा आता है कि हम तो एक जैसे पशु जानवर पालते हैं ना, वो हमारे बचता है, खेती में कुछ नहीं बचता है। अभी जैसे क्या फसल लेकर आए हो आप? अभी तो चल रही है, मूंगफली चल रही है। हाँ जी, मूंगफली में कितना, मूंगफली जैसे मूंगफली की फसल है तो मूंगफली की फसल अभी किन रेटों में जा रही है और कितना इस पर खर्च होता है? ये पर खर्चा खूब हो रही है साहब। हाँ। 10 पैसा नहीं आ रही है खर्चो ही को, लगभग खर्चो कराना जैसे 10 पैसा ही खर्चो नहीं आ रही है को। मतलब जितना खर्चा करते हो वो भी वापस नहीं आता? नहीं आ रहा। तो फिर आप चाहते हो कि एमएसपी पर जो सरकार की रेट तय की गई है उसी रेट पर खरीदे तो किसान को फायदा हो? हाँ, फायदा होना चाहिए ना साहब, फायदा होना चाहिए। आज गाँव में भी बंद का ऐलान किया गया है। सही है सर, सही है सर। देखिए और भी कुछ किसान है, उनसे ही बात करते हैं। बाबूजी, काम करते हो किसानी का? हाँ करते कौन सी फसल की है? हैं। बाजरे, मूंगफली, गुवार, मूंग। बीघा का रुपया बेटा, मतलब 5-7 हजार बेटा, बात को 1000 रुपये की फसल। 1000 रुपए भी कमाई नहीं होती? हाँ, 5 को महीने आती है पर दुआया पोया ट्रैक्टर का भंगार खूब है नहीं रहा। ये बीघा रुपया बेटा 7-8 हजार में बताऊँ। 7-8 हजार? 5 फसल को 1000-1500 दे रहा, घाटा में जमा कर तो घाटे में जा रहे हो? घाटा में जा रही है। तो सरकार से क्या चाहते हो? सरकार उसके पास फायदो तो सामा पास मजदूरी बनना साहब खेती में, पर मजदूरी नहीं बनती है सर, मजदूरी भी नहीं बन पाती? मजदूरी नहीं बनती। खेती करने में कोई फायदे को नहीं हो, खेती करने में कहीं फायदे हो कोई को नहीं। साबुत कहीं की बटरी नहीं आगे माल को, भाई दवाई पानी लेबर कुछ आवे को नहीं, मेहनत की कराई वो पावे कि कोई मुशार को नहीं इसमें। एमएसपी पर आप चाहते हैं कि भाई जो न्यूनतम समर्थन वो सही है। हाँ वो सही है, रेट होना चाहिए? होना चाहिए बिल्कुल। अब तक तो हुआ नहीं है। नहीं बिल्कुल को नहीं साहब, जो होना जरूरी है। अगर वो लागू हो जाए तो आपको फायदा होगा क्या? है वो तो फायदा होगा। अच्छा, बिल्कुल। तो आप चाहते हैं? बिल्कुल हाँ सब। तो देखिए ये सभी वो किसान थे जो कि रबी हो चाहे खरीफ की फसलें हो, वो फसलें करते हैं और इनकी मांग है कि राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो जो एमएसपी की दरें हैं उनको प्रदेश में लागू करे, जिससे कि किसान, क्योंकि अभी इनका कहना है कि ये मजदूरी भी नहीं निकाल पाते इन फसलों को करने के बाद, और ऐसे में इनकी मांग है कि एमएसपी की जो दरें हैं वो राज्य के अंदर लागू हो और इससे कहीं ना कहीं किसानों को जो है वो राहत मिलेगी। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर। किसान महापंचायत के गांव बंद अभियान के अंतर्गत झालरापाटन की महाराजा हरिश्चंद्र कृषि उपज मंडी में हल्का फुल्का असर देखने को मिला। दोपहर से पहले मंडी में माल बेचने आने वाले किसानों की संख्या में कुछ कमी नजर आई। जो लोग अपना माल बेचने पहुंचे थे वह भी समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के वकालत करते नजर आए। इस मौके पर लोगों ने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीद समय पर शुरू नहीं हो पाती है तथा फिलहाल बाजारों में समर्थन मूल्य से अधिक कीमत मिल रही।
वहीं समर्थन मूल्य पर फसल बेचने पर किसानों को 300 से लेकर 700 रुपए प्रति क्विंटल तक घाटा उठाना पड़ रहा है। सभी किसान यह कहते नजर आए कि समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके। किसान महापंचायत के आह्वान पर आज पूरे राजस्थान के 45,537 गांवों को बंद रखने का आह्वान किया गया था, जिसमें किसान महापंचायत के निर्णय के अनुसार आज किसान अपने गांवों में ही रहेंगे, अपने उत्पादों को बेचने शहर नहीं जाएंगे। वहीं गांवों में लगभग बंद का माहौल रहेगा, किसान गांवों में रहकर ही अपना काम करेंगे। किसान महापंचायत का मानना है कि समर्थन मूल्य नहीं मिलने से किसानों को लगातार बड़ा नुकसान हो रहा है और सरकारें उनकी इस मांग को लेकर ध्यान नहीं दे रही हैं। झालरापाटन की महाराजा हरिश्चंद्र कृषि उपज मंडी में हम इस वक्त मौजूद हैं, जो झालावाड़ जिले की सबसे बड़ी कृषि मंडी है। यहाँ पर जिले भर के किसान अपने उत्पादों को लेकर पहुँचते हैं तथा यहाँ पर अपने उत्पादों को बेचते हैं। कृषि उपज मंडी में आमतौर पर इस समय बहुत ज़्यादा चहल पहल का माहौल रहता है, लेकिन आज मंडी परिसर में लगभग सन्नाटा सा पसरा है। लोगों की संख्या काफ़ी कम नज़र आती है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके हम जानेंगे सारी चीज़ों को। क्या नाम है आपका? नानू राम जी, आज मंडी में कुछ थोड़ी चहल पहल कम है। हाँ, आवक कम है, माल की आवक कम है। तो ये गांव बंद का एक आह्वान किया था किसान महापंचायत ने, उसकी वजह से तो आज आवक कम है मंडी में। अच्छा, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर लगातार बात होती है। किसानों के जो संगठन है वो इस आवाज़ को लगातार उठाते रहे हैं। कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बराबर नहीं मिल पाता, इसके बारे में डिसीजन नहीं हो पा रहे। क्या क्या चाहते हो आप लोग? मिलना चाहिए किसानों को समर्थन मूल्य का फायदा, इसमें तुलना चाहिए, लेकिन इसमें कहाँ तुल पाता है माल। तो कितना नुकसान हो रहा है उससे? उससे कम से कम मान के चलो 500-600 रुपये कुंटल, 600-700 रुपये पर कुंटल का हिसाब से। ऐसा भी माना जा रहा है कि गेहूं पे लगभग 300 से 400 रुपये कुंटल का नुकसान है। हाँ बिल्कुल है, ज्यादा है ना। 500 रुपये पर कुंटल का नुकसान है। 2500 है, यहाँ पे 3000। क्या नाम है आपका? राहुल। तो राहुल जी, ये जो आज पूरा मामला चल रहा है कि मंडी में चहल पहल भी कम है, समर्थन मूल्य को लेकर लगातार बात होती है, लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा, कितना नुकसान हो जाता है? 500 रुपये कुंटल का तो गेहूं पे है और बहुत सारी चीज 700-800 सोयाबीन पे बहुत सारा नुकसान है काफी। और यहाँ भी तो यहाँ और समर्थन मूल्य पे भाव कम मिल रहा है। तो चाहते क्या हो आप लोग? यही कि अच्छा भाव मिले समर्थन मूल्य पे। क्या नाम है आपका? रामेश्वर। रामेश्वर जी, आज मंडी में सन्नाटा है। गांव किसान महापंचायत ने गांव बंद का आह्वान कर रखा है। गांव का जो किसान है वो अपना माल लेकर आज शहरों में नहीं आएगा, ऐसा उन्होंने आह्वान किया है। मंडी में भी सन्नाटा है, समर्थन मूल्य को लेकर लगातार मांगे हो रही है। कितना नुकसान हुआ? किसानों को फसलों का अच्छा भाव नहीं मिल रहा है, इस वजह से परेशान हो रहे हैं। और ये मौसम खराब हो रहा है तो बहुत सी फसलें खराब हो गई है, भाव तो मिल ही नहीं रहा, किसान क्या करेगा। तो कितना नुकसान हो जाता है? बहुत नुकसान हुआ, अभी दाने में बांकड़िया लग गया है, बहुत नुकसान है पाला गिरने से, बरसात गिरने से। सरकार एमएसपी को लेकर लगातार बात करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य करती है ना, तो वो बढ़ाती कहाँ है समर्थन मूल्य? पैसे ही नहीं डल रहे। अभी सोयाबीन तुलाई 15 दिन रोज हो गए, पैसे नहीं डले अभी तक। क्या मांगे, क्या चाहते हो? कम से कम 55-56 तो सोयाबीन बिकना चाहिए। अभी क्या बिक्री है? यहाँ 4825 बिक्री समर्थन मूल्य। क्या नाम है आपका? जलाउद्दीन नाम है मेरा। ये मंडी में आज ये सन्नाटा सा क्यों है? सर हम व्यापारी हैं, हम क्या 4000-4200-4500 की सोयाबीन खरीद रखी है। आज 4000 का मूल्य मिल रहा है, तो सरकार क्या इसमें भाव में हमारा नुकसान जा रहा है। 4500 की खरीद की सोयाबीन आज 4000 बिक्री है, तो ऐसा कैसे माल लाएगा किसान यहाँ पे? अच्छा, आज ये किसान महापंचायत का गांव बंद अभियान था, लोग कमा रहे हैं? जी कमाएंगे ना, भाव कम है, सभी चीज़ों में भाव कम है, तो किसान कैसे लाएगा? उसका पुरता नहीं खाएगा, नहीं इसमें फसल में इसका खर्चा नहीं कर पा रहा है। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। दिनेश जी, मंडी में आज हलचल कम है, लोग कम आ रहे हैं। किसान महापंचायत ने गांव बंद का आह्वान किया था कि गांव के किसान आज अपना उत्पाद बेचने नहीं आएंगे। समर्थन मूल्य को लेकर लगातार विरोधाभास बने हुए हैं, क्या कहना है? मेरा तो यही कहना रहेगा कि समर्थन मूल्य में माल तुले, सही समय पे तुले और सही समय पे पैसा डले उनके। किस तरह से किसानों को नुकसान है? क्या इससे नुकसान हो रहा ना, जैसे समर्थन मूल्य में गेहूँ 2400 के समथिंग बिक रहे हैं, तो यहाँ गेहूँ के रेट ज़्यादा है, तो यहाँ आना जरूरी है ना। यहाँ पर ज़्यादा रेट में, यहाँ कितनी रेट में? यहाँ 3000, 2800, 2700, तो जहाँ किसान को फायदा मिलेगा वहीं तो माल बेचेगा। समर्थन मूल्य को लेकर लगातार बात होती है, क्या समर्थन मूल्य मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, लेकिन कमी मिल रहा है, कोई ज़्यादा किसानों को फायदा नहीं हो रहा है। इससे टोकन करते हैं तो कभी साइट बंद हो जाती है, कभी क्या हो जाता है। और सबसे बड़ी केंद्र सरकार से ये बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो इस टोकन जल्दी से जल्दी माल तुलाए, क्योंकि आधा किसानों को माल तो मंडी में बिक जाता था, तब तो MSP पे खरीद चालू होती है, माल बेच चुके होते हैं उसके बाद। हाँ लगभग
75% किसान माल बेच देते हैं, 25% का बचता है, तब तो MSP पे खरीद चालू होती है। तो इससे से जल्द चालू करवाएं। तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात सरकार करती है, किसान संघ भी कहते हैं इस चीज को, क्या होना चाहिए इसमें? इसमें क्या होना चाहिए साहब के किसानों पर थोड़ा बहुत ध्यान भी तो देना चाहिए। कौन ध्यान देगा? सरकार को ध्यान देना चाहिए कि गरीबों को थोड़ा बहुत उठाओ, बेचारा को बहुत तो गिरते जा रहे, बहुत कंपनी घाटा में जा रही किसानों की। तो खाद बीज खर्चे में नहीं पूरा रहा साहब। क्या मांग करते हो सरकार से? 5000 कर दो, 4500 कर दो तो पूरा जा साहब। 45, 46 की नहीं 42 पे आएगी, कैसा किसान जीतेगा अब? देखिए, पूरे मामले में काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि मंडी का कारोबार आज गांव बंद अभियान के चलते है, मंडी का कारोबार आज धीमा है, यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन जो भी किसान और मजदूर इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो समर्थन मूल्य है उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। यहाँ जो लोग अपना माल बेचने आते हैं उनका कहना है कि बाज़ार में जो भाव इस वक्त चल रहे हैं वो समर्थन मूल्य से तेज़ है या लगभग उसके बराबर हैं। वहीं समर्थन मूल्य में जब वो माल तुलाने जाते हैं तो माल में से कचरा काफ़ी निकाल दिया जाता है, ऐसे में उनको घाटा होता है। इनका कहना है कि ये लगातार घाटे में काम कर रहे हैं, ऐसे में खेती किसानी से लोगों का मोह भंग हो रहा है। हालांकि किसान महापंचायत का ये जो अभियान है ये कहाँ तक पहुँचेगा फिलहाल कह पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ असर इसका झालावाड़ ज़िले में भी देखने को मिल रहा है। ये बात गलत नहीं है। प्रत्येक किसान चाहता है कि उनके वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए सरकार काम करे और ये सब लोग मिलकर इसीलिए बार बार अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं और आंदोलन करते रहते हैं। NDTV के लिए झालावाड़ से रियाज खान। भरतपुर में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ किसानों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। नाराज किसानों ने गांव बंद आंदोलन का आह्वान कर दिया है, जिसका असर राजस्थान के भरतपुर में भी अब देखा जा सकता है। 9 गांव के किसान शहर में गांव के किसान मंडियों में अनाज और फल सब्जी बेचने नहीं गए। हालांकि फसल या डेयरी उत्पाद कोई व्यक्ति लेने गांव आ रहा है तो वहां उसे उचित मूल्य पर दिया जा रहा है। दिखाते हैं ललितेश जी की रिपोर्ट। MSP पर फसल खरीद और खेत में पानी की सिंचाई के साथ में अन्य मांगों को लेकर के किसानों ने गांव बंद का आज ऐलान किया है। राजस्थान के भरतपुर में भी इस आंदोलन का असर देखा जा रहा है। मैं भरतपुर के 9 गांव में मौजूद हूं, मेरे साथ किसान हैं और आज वो शहर में कोई भी उत्पाद लेकर के नहीं जा रहे हैं और अन्य किसानों को भी नहीं लेने दिया जा रहा है। मेरे साथ में कुछ किसान हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है? दीपक नाव। दीपक जी, क्या कहेंगे किस तरह से ये गांव बंद आंदोलन का असर देखा जा रहा है? तो आज किसानों ने आंदोलन रखा है, गांव बंद का आह्वान किया है और अपनी भी जो भी फसल है या दूध से संबंधित सामान है उसको शहर में ले जाना सब बंद कर दिया है। आसपास के कोई भी किसान नहीं जा रहे हैं? कोई भी किसान किसी भी तरह के अपने उत्पाद लेकर शहर नहीं जा रहा है। आपका क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम डोरीलाल है सर। तो बाबूजी, क्या कहेंगे, ये गांव बंद आंदोलन किया गया किसानों की ओर से, क्या असर देखा जा रहा है? असर ये देखा जा रहा है, ना तो हमें कोई सा मुआवजा वगैरह मिल रहा है जो हमारे खेतों में पानी भरा हुआ है, और ना कोई मतलब पेंशन भी वो भी नहीं मिल रही है। बुढ़ापे की बहुत दिक्कत आ रही है। आप तो किसान है, खेती पर ही निर्भर रहते हैं? खेती पर ही रहते हैं साहब। तो आज सामान लेके नहीं गए सर? आज नहीं सामान लेके ना ले गए ना ले जाने दे रहे किसी को नहीं ले जाने जा रहे। ये है साहब। बिल्कुल देख रहे हैं, ये किसान है, उनका स्पष्ट कहना है कि जो गांव बंद आंदोलन है उसका असर देखा जा रहा है। जो भी आसपास के किसान है उनसे भी इन्होंने मना किया है। और भी मेरे साथ में किसान है, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम शिव प्रसाद है और मैं खेती करता हूँ, फल सब्जी लगाता हूँ और मेरा दूध का भी कारोबार है। ना तो आज मैं फल सब्जी मंडी ले गया, ना ही किसी को ले जाने दे रहा हूँ, ना दूध ले जा रहा हूँ। क्या कहेंगे आप, किसानों की कई मांगे हैं, उनको लेकर के क्या कहेंगे आप? किसानों की मांगे पूरी होनी चाहिए। किसान इस समय बुरी तरह से कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है। सरकार कोई ध्यान ही नहीं दे रही है किसानों की तरफ। MSP पर भी खरीद नहीं हो पा रही है? जी, पहले भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों में ये मुद्दा किया था कि हम बाजरे की MSP पर खरीद करेंगे, लेकिन वो अपना वादा तोड़ रही है। इसको लेकर के नाराजगी है किसानों? जी बिल्कुल नाराजगी है किसानों में। बिल्कुल, देखिए ये मेरे साथ में 9 गांव के किसान थे और इनका स्पष्ट कहना है कि MSP पर जिस तरह से खरीद की मांग है और खेतों में सिंचाई के पानी के लिए उपलब्धता की मांग है, तमाम वो मांगे हैं जिसको लेकर के किसानों ने 29 जनवरी यानी आज गांव बंद आंदोलन का ऐलान किया था। भरतपुर में उसका असर देखा जा रहा है। जो किसान हैं वो कोई भी उत्पाद, चाहे दूध है, सब्जी है, अन्य फसल है, वो शहर में लेकर के नहीं जा रहे हैं। भरतपुर से NDTV के लिए ललितेश कुशवाहा।